हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्या होता है एंड असेसमेंट ईयर क्या होता है, और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, सो फर्स्ट एक टाइमलाइन ले लेते हैं। 1 अप्रैल 2020 एंड वो एंड हो रहा है फाइनेंशियल ईयर कब? 31 मार्च 2021। ओके, और उसी समय नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 एंड एंड होगा 31 मार्च 2022। ओके, सो जो भी हम इनकम अर्न करेंगे, कोई भी पर्सन अर्न करेगा इन फाइनेंशियल ईयर, तो वो टैक्सेबल कब होगी? इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, यानी नेक्स्ट ईयर। सो द फाइनेंशियल ईयर इन विच द पर्सन रिसीव्ड द इनकम इज नोन एज प्रीवियस ईयर, यानी इस ईयर में जो पर्सन है उसने इनकम अर्न की है। ओके, और इसके फॉलोइंग ईयर में उसको इसका टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, सो द फाइनेंशियल ईयर इन विच टैक्स लाइबिलिटी ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन इज असेस्ड इज नोन एज असेसमेंट ईयर। ऐसा क्यों कहा गया असेसमेंट ईयर? बिकॉज इस ईयर में उसकी जो इनकम है उसको असेस करेगा वो, और टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। ओके, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है प्रीवियस ईयर में जो है वो इनकम अर्न होती है, और असेसमेंट ईयर में हम उस जो भी इनकम हमने अर्न की है उस पर टैक्स लाइबिलिटी पे करते हैं टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ओके, तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। सो अब डेफिनेशन देख लेते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। सो प्रीवियस ईयर इंडिकेट्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर, राइट? यानी ये जो असेसमेंट ईयर है इसके जस्ट प्रिसीडिंग जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको कहते हैं हम प्रीवियस ईयर। इट इज़ द ईयर इन विच पर्सन और एंटिटी अर्न्स इनकम विच बिकम्स टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर, यानी इस ईयर में हमने इनकम अर्न की और इस पे जो भी टैक्स हम पे करेंगे वो करेंगे हम नेक्स्ट ईयर यानी असेसमेंट ईयर में। इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 द टर्म प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3, यानी सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन दे रखी है। इट कैन बी शॉर्टर देन टू, सच एज इन केस ऑफ अ न्यूली सेटअप बिजनेस ऑफ प्रोफेशन द प्रीवियस ईयर विल बी लेस देन 12 मंथ्स। ओके, ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल हमने ये जो टाइमलाइन ली थी तो इसमें प्रीवियस ईयर है वो भी 12 मंथ्स का है, असेसमेंट ईयर है वो भी 12 मंथ्स का है, बट ये जो प्रीवियस ईयर है ना ये 12 मंथ से छोटा भी हो सकता है। क्यों? बिकॉज फॉर एग्जांपल एक न्यूली सेटअप बिजनेस है और वो स्टार्ट हुआ फॉर एग्जांपल सितंबर में, 1 सितंबर, देन हम उसका जो प्रीवियस ईयर है वो काउंट कहाँ से करेंगे? 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021। ओके, तो उस केस में जो प्रीवियस ईयर है वो ज़रूरी नहीं 12 मंथ्स ही हो। ओके, तो इन प्रीवियस ईयर इट कैन बी शॉर्टर इफ़ इट इज़ अ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन जो है हमने स्टार्ट किया है in middle of the year. Okay, and if a source of income commence in a particular financial year, then also previous year begins from the date on which the income generation starts and ends at 31st March. यानी अगर कोई source of income हमें मिलता है और वो start ही middle of the year से हो रहा है, then also previous year count वहाँ से होगा और end कहाँ पे होगा? 31st March. Okay, तो प्रीवियस ईयर कुल मिला के जो है 12 मंथ्स का भी हो सकता है या उससे कम का भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द केस। ओके, नाउ अब हमने बेसिक रूल तो क्या पढ़ा? जो भी हम इनकम अर्न करेंगे प्रीवियस ईयर में वो टैक्सेबल कब होगी? नेक्स्ट ईयर यानी असेसमेंट ईयर में। बट कुछ ऐसे सर्टेन इंस्टेंसेस है वहाँ जहाँ जो इनकम हम प्रीवियस ईयर में अर्न करेंगे ना वो असेस भी उसी सेम ईयर में होगी। अब ये कुछ सेक्शंस दे रखे हैं। ओके, तो इन केसेस में जो इनकम अर्न करेंगे हम प्रीवियस ईयर में वो असेस भी करेंगे हम प्रीवियस ईयर में ही। ओके, तो कौन कौन से बिजनेस है ऐसे? पहला शिपिंग बिजनेस है नॉन रेजिडेंट का। अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है और वो शिपिंग बिजनेस है उसका, देन उसकी जो भी इनकम वो अर्न करेगा प्रीवियस ईयर में वो असेस भी प्रीवियस ईयर में ही होगी। ओके, सेकेंड केस है कोई भी पर्सन अगर इंडिया को छोड़ के जा रहा है। ओके, तो देन ऑल्सो जो इनकम है उसकी असेस कब होगी? प्रीवियस ईयर में ही। थर्ड केस है कोई भी असेसमेंट ऑफ
एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और अ पर्पस। ओके, इसमें बेसिक मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था गवर्नमेंट का कि जैसे फॉर एग्जांपल असेसमेंट कर रहे हैं हम किसी एओपी बीओआई का, और वो फॉर्म ही कब के लिए हुई है, एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए हुई है, तो उसका हाथों हाथ ही असेसमेंट करेंगे ना उसी ईयर में। ओके, नेक्स्ट ईयर के लिए क्यों रुकेंगे, इसीलिए। सो फोर्थ केस इज असेसमेंट ऑफ पर्सन्स लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, यानी कोई भी पर्सन ट्रांसफ़र करने वाला ऐसा है, चांसेस है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने वाला है टू अवॉइड टैक्स, देन ऑल्सो ही कैन बी असेस्ड एट प्रीवियस ईयर। एंड द लास्ट इज डिसकंटिन्यूड बिजनेस, यानी बिजनेस ही उसका डिसकंटिन्यू होने वाला है, देन हम वेट क्यों करेंगे नेक्स्ट ईयर का। ओके, तो प्रीवियस ईयर में ही उसकी इनकम असेस कर ली जाएगी एंड उसको टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं असेसमेंट ईयर की थोड़ी डिटेल में कि असेसमेंट ईयर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, द ईयर इन विच इनकम ऑफ द पर्सन इज असेस्ड। असेस्ड का मतलब वेरीफाई होगा एंड उसके बाद उसको टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ असेस्ड। सेकंड, हियर द वर्ड, जो पर्सन जो वर्ड है ना यहाँ पे, पर्सन इज असेस्ड, तो ये पर्सन का मतलब क्या है, पर्सन के मतलब में टोटल बहुत सारी चीज़ें आती है। कितनी, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी जो HUF है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी, कंपनी और एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ओके, तो टोटल ये सब पर्सन में ही कवर होंगे। नेक्स्ट इज द टर्म असेसमेंट ईयर हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 which describes it as a period of 12 months starting from 1st April every year। अब जो असेसमेंट ईयर है ना वो 100% 12 मंथ्स का ही होगा। ओके, ऐसा कोई केस नहीं होगा कभी जहाँ असेसमेंट ईयर का जो पीरियड है वो 12 मंथ से कम हो जाए। ओके, बिकॉज इन केस ऑफ प्रीवियस ईयर हम ऐसा कह सकते थे कि हाँ बिजनेस ही हमने मिडिल ऑफ द ईयर में स्टार्ट किया, बट इन केस ऑफ असेसमेंट ईयर हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी जो असेसमेंट ईयर जो होगा हमारा वो पूरे 12 मंथ्स का ही होगा। ओके, द फाइनेंशियल ईयर टू विच द इनकम बिलोंग्स इस टर्म्स एज प्रीवियस ईयर, यानी जो भी फाइनेंशियल ईयर जहाँ पे हमारी इनकम अर्न करते हैं हम उसको कहा जाता है प्रीवियस ईयर। एंड जो इमीडिएटली सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर है जहाँ असेसी की इनकम इवेल्युएट होती है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होते हैं, उसकी टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट होती है और वो ड्यू होता है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, उस ईयर को कहा जाता है असेसमेंट ईयर। ओके, तो हमने डिटेल में समझ लिया कि प्रीवियस ईयर क्या होता है एंड असेसमेंट ईयर क्या होता है। ओके।